हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपकी बुक मल्हार जो क्लास 8 की है इसके चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो गौरैया। ठीक है, चलिए। बेसिकली ये कहानी है एक फैमिली का जिसमें माता पिता रहते हैं, और इस कहानी के जो लेखक है वो एक बच्चा है जो अपने माता पिता के हरकतों को देखता है और इस कहानी में उसको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसके घर में एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है और उसको हटाने के लिए इसके पिताजी कितनी मशक्क़त करते हैं वो दिखलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कहानी को कंप्लीट करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ठीक, तो इसमें 3 व्यक्ति रहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि माता पिता और एक इसका जो लेखक है वो। ठीक है, तो लेकिन इसके पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग तो 3 ही आदमी हैं, लेकिन इस घर में तो हमें लगता है जैसे हम ही मेहमान है, रहता है तो कोई और। घर क्या बना हुआ है? सराय। तो सराय का क्या मतलब होता है? सराय का मतलब होता है धर्मशाला। ठीक है, सराय का मतलब जहाँ लोग रहते हैं, फ्री में रहते हैं, उसे। ठीक है, तो अब यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वहीं सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो इनके इनके आंगन में पेड़ है आम का, और उस आम के पेड़ में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जो कि पिताजी का कहना है कि जैसे लगता है कि वो पक्षी पहाड़ियों से घाटियों से उड़ते हुए जब आते हैं तो सीधा इनका घर का पता लिखवाकर इनके पेड़ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि इसके जो पिताजी हैं वे काफ़ी इरिटेट होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं कि इन लोगों के साउंड से, इन लोगों के चहचहाने की आवाज़ से। और लोग तो कहते ही हैं कि भाई पक्षी है, पक्षी गाना गा रहे हैं, जिसकी नज़र रहती है कि भाई एक बच्चा रोता है तो किसी को कर्कश लगता है, किसी को उस पर प्यार आता है, किसी को उस पर दया आता है कि नहीं भाई क्यों रो रहा है, अब कोई उससे चिढ़ भी जाता है। तो उसी तरह जब पक्षी गा रहे हैं, पक्षी चहचहाते हैं, किसी को ये गाना मधुर गीत जैसा लगता है, किसी को यह कर्कश ध्वनि जैसी लगती है। तो उसके पिताजी को यह कर्कश ध्वनि जैसी लग रही है। ठीक है, घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागते फिरते हैं। वह धमाचौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती हो। ठीक है, बिल्ली हमारे घर में तो रहती है, तो मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाता है। अच्छा, बिल्ली उनके घर में नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी वो झांक जाती है। चूहे बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ चूहे चूल्हे के पीछे रहते हैं, तो कोई चूहा है जो टंकी के ऊपर रहता है। इसमें एक व्यंग के रूप में दर्शाया जा रहा है इस कहानी में। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली गई। अच्छा, ये बिल्ली पे तंज कसा जा रहा है कि अगर बिल्ली को मन किया तो अंदर आके दूध पी के चली जाएगी, और ना तो बाहर से बाहर ही फिर आऊँगी कह के चली जाएगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आसपास पर फैलाए कसरत करने। अच्छा, जब शाम होती है तो चमगादड़ भी उनके घर में घुस जाता है। कबूतर भी रहते हैं, गुटरगू करते रहते हैं। अच्छा, और नहीं तो छिपकलियाँ भी रहती हैं। अच्छा, बड़े भी रहते हैं, चींटियाँ भी रहती हैं। मैंने उनके घर में सभी तरह के पशु पक्षी रहते हैं। चलिए, अब एक दिन 2 गौरैया सीधे अंदर घुस आई, बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रहे हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई।
पर 2 दिन बाद हमने देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। चलिए, अब तो इतने जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े थे उतना काफ़ी नहीं था। अब उनके घर में 2 गौरैया 2 चिड़ियाँ भी आ गई हैं और उड़ उड़ के वो देख रही हैं कि भाई पिताजी एक व्यंग कस रहे हैं कि देखो भाई, ये लोग घूम घूम के देख रहा है कि इसके अनुसार घर है कि नहीं। अच्छा, तो ये लोग ये 2 दिन ऐसे ही समझे कि चलो ठीक है, पार हो गया, चलो अपना देख उख के अपना आ रही है जा रही है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वो रोशनदान से क्या की है, पंखे के गोलों में उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। ठीक है, चलिए। माँ पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, ये पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। अच्छा, माताएं क्या होती हैं, माताएं थोड़ा सा सॉफ्ट दिल की होती हैं, तो वो बोली कि नहीं, अब तो इसने तो घोंसला बना दिया, अब तो ये तो उड़ेगी नहीं, क्योंकि ये लोग तो बड़ा मेहनत से घर बनाया है, और जब घर बनाया है तो हो सके इन लोगों ने अंडा भी दे दिया होगा। लेकिन पिताजी थोड़े सख्त दिमाग इसमें दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब पिताजी क्या कह रहे हैं, अब देखिएगा। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है गौरैया, मेरे आगे चीजी क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। तो माँ ने व्यंग किया कि छोड़ो छोड़ो, अब तो चूहा तो निकल नहीं पाया, अब आप जाएंगे गौरैया निकालने, अब छोड़ दो, ये तो निकलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन पिताजी के अड़ गए कि नहीं, इसे तो मैं उड़ा के ही रहूँगा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शुक शुक का कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते तो कभी शा शू करते। ठीक है, जिस तरह से एक पंछी को हम लोग उड़ाते हैं कि श श करके उड़ाते हैं, भाई उड़ जाओ। ठीक है, चलो। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकाल के नीचे की ओर झांका। दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। गौरैया गौरैया को भी तो डर लगता है, उन्होंने देखा कि कोई हमें तंग कर रहा है, और फिर लेकिन वो उड़ी नहीं, तो माँ को हंसी आ गई। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, ए चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है, यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। ठीक है, उन्होंने मजाक किया कि वो चिड़िया पूछ रही है आपको देख देख कर कि भाई ये आदमी कौन आया है और क्यों नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। ठीक है, माँ तो एक्सपीरियंस वाली है, उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये तो निकलने से रही, मुझे तो लगता है इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, निकलेंगे कैसे नहीं। पिताजी बोले, अब बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले पे जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची करके पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। ठीक है, अच्छा, अब तो भाई विपदा आन पड़ी, एकदम से आही पड़ा लाठी उनके घोंसले पे। तो अब तो चिड़िया का कोई चारा चला नहीं, बेचारी उठ गई। लेकिन उठ के कहाँ चली गई, पंखे के जो होता है इसमें पंखे पे उन्होंने पंखे से वो उड़ गई और चली गई, हाँ, पर्दे के डंडे पे जा बैठी। ठीक है, चलिए, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियाँ वाले दरवाजे पर। तो एक कहाँ बैठी, किचन के दरवाजे पे, दूसरी कहाँ बैठी, सीढ़ियों वाले दरवाजे पे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैये को बाहर निकालो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाज़ा बंद करो, तभी ये निकलेगी। अच्छा देखो, घर है, घर से अगर हम कोई चीज़ भगाते हैं, कभी देखिएगा अपने घर में भी कीड़े मकोड़े छिपकली चूहा कुछ भी हो, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारा दरवाज़ा बंद करो और जिस रूम में वो है या जिस हॉल में वहीं से उसको उड़ाओ ताकि वो सीधे बाहर जाए। ये नहीं कि सब खुला छोड़ दो, कभी इस रूम में घुस जाए कभी उस रूम में घुस जाए। तो इस पर माँ फिर हंसी। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए और केवल किचन वाला दरवाजा खुला। अच्छा, तो पिताजी ने कहा, झिड़क कर कहा पिताजी ने लेखक को कि तू खड़ा होकर क्या हंस रहा है, देख रहा है, जा दरवाजा बंद कर। तो इन्होंने तुरंत दरवाजा लेखक जो है वो दरवाजा बंद कर दिए।
चलो, पिताजी ने फिर लाठी उठाई। पिताजी ने फिर लाठी उठाई, गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पे लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। चलिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ एक किचन का दरवाजा खुला छोड़ा था, तो वो जो चिड़िया है कभी इधर झूलती कभी उधर झूलती, अब घूमते घूमते वो फिर लास्ट में वो किचन का दरवाजा तरफ जाकर बैठ गई। आखिर दोनों किचन के खुलने वाले दरवाजे के बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाई कुर्सी पर बैठ गए। 36 इंच का सीना, 56 इंच का सीना सुनते होंगे तो उनको भी लगा चलो भाई मैंने तो भगाया, और उन्होंने छाती फैलाई कुर्सी पर बैठे, चलो भगा दिया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आज पूरा दरवाजा बंद रखना, आज उन लोगों को घुसने नहीं देंगे, अगर नहीं घुसेगी तो वो फिर दूसरा अपना रास्ता देख लेगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की और देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले पे मौजूद थी। इतनी बातें ये लोग आपस में कर ही रहे, तभी तब तुरंत इन्होंने सुना कि अरे फिर से आवाज़ आ रहा है चींची का। तो देखा, अल्लाह, गौरैया फिर से आ गई, दरवाजे के नीचे से आ गई। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पील पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती हुई बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे कहाँ से आ गई, रोशनदान से आ गई। फिर कहाँ से आ गई, रोशनदान, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। शीशा टूटा हुआ था तो वो रोशनदान से फिर एंटर कर गई। देखो देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब की माँ ने कहा कि छोड़ो जी, अब इनको छोड़ दो। तो मुझे लगता है इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब इनको नहीं निकालो। ठीक है, चलो। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले। कुर्सी पे चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झाँक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मान कर किसी दूसरी जगह पर चली गई होंगी। अच्छा, ठीक है। तो लेखक ने यहाँ पे, ये लेखक कह रहे हैं, वही बच्चा जो है वो ये लेखक है यहाँ इस कहानी का, वो कह रहा है कि हमने फिर उसको देखा कि भाई रात हो गया, खाना ना खा के चले गए, बाहर देखे तो चिड़िया है नहीं ना, तो देखा कि नहीं है, मतलब चला गया। दूसरा दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर आए तो फिर से मौजूद थी, मज़े से बैठी, मल्हार गा रही थी। देखो फिर तुम्हारी बुक की नाम मल्हार आ गई। ठीक है, तो मल्हार क्या है, वर्षा ऋतु में गाने वाला एक सॉन्ग है। ठीक है, तो चिड़िया लोग फिर बैठ के मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से फिर वो अंदर घुस जाती। ठीक है, पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठाकर ले आए। ठीक है, जब उनको लगा कि ये तो जा ही नहीं रहा, तो क्या उपाय है? तो एक ही उपाय है, इसका गौरैया का जो घोंसला उसे ही उठा के तोड़ ताड़ के फेंक दो। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। देखिए, ये बात थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी को अगर बाहर निकालना हो ना तो क्या करना चाहिए, उसके घर को तोड़ देना चाहिए, ना रहेगा वो घर, ना वो बसेगा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर
को खींचा। 2 तिनके घोंसला में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनका तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। ठीक है, जब जब पिताजी ने घोंसले को तोड़ने के लिए थोड़ा सा उसमें लाठी लगाया, थोड़ा खींचा तानी किया, तो उसमें 2 तिनके निकल गए, जिसमें माँ ने फिर उनका मजाक उड़ा दिया। चले, तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वो चहक भी नहीं रही थी। अच्छा, अब जो गौरैया थी, पहले तो गौरैया को भी मजा आ रहा था कि भगाए आ जाए, भगाए आ जाए, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं, अब तो हमारा घोंसला ही तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इनसे वो काफ़ी उदास हो गई। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला गया। फिर वह खींच कर लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला गया और फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। ठीक है, जब उन्होंने घोंसला के में लाठी को घुसा कर थोड़ा थोड़ा लपेटा, तो उसमें क्या हो गया, उसका जो तिनका है वो लाठी के ऊपर सिरे पे लिपटने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, चीची चीची। ठीक है, वो उनका जो घोंसला था, जो चिड़िया का, वो लाठी में थोड़ा थोड़ा लपटने लगा, खिंचाने लगा। तभी जोर से आवाज आई, चीची चीची। ठीक है, पिताजी के हाथ ठिठक गए। अरे यह क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची ची फिर आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाल के नीचे की ओर देख रही थी। तो काफी दिन हो गया था ना कि वो भगावे, वो आ जाए, पिताजी भगावे, चिड़िया आ जाए। तो इस बीच में उन्होंने अंडे भी दे दिए, अंडे से वो बच्चे भी निकल आए। ठीक है, और वो बच्चे ही झांक के क्या कर रहे हैं, चीची चीची की आवाज़ के साथ जब देखने लगे नीचे, अभी तो पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। ठीक है, चलिए। मैं आवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक कहते हैं कि मैं आवाक उनकी ओर देखता रहा कि अरे इतना कहाँ से ये इतना सुंदर सी गौरैया आ गई। ठीक है, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी की एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। जब मम्मी ने जब दरवाजे सारे खोल दिए, तब क्या हुआ कि वो जो चिड़िया जो बाहर में थी वो जल्दी से उड़कर अंदर आ गई। चींची करते उनसे जा मिले। और अच्छा, तो बच्चा जब पिताजी आ गए तो बच्चे उनसे जा मिले। उनके नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस कहानी के राइटर हैं भीष्म साहनी। इतने दिनों से पिताजी मेहनत कर रहे थे उनको भगाने का, लेकिन जब देखे कि इतना सुंदर सा बच्चे आ गए हैं, तो अब पिताजी का मन में ये भावना हट गई कि इसे भगाना है, और वो बैठे बैठे क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। चलिए, अच्छा देखिए, थोड़ा सा इसमें लेखक का परिचय भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साहित्य के साहित्यकार कौन कौन से थे। तो ये भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपने कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। देखिए, 1915 में इनका जन्म था, 2003 में ये इनका देहांत हुआ था। 2015 में जब जन्म हुआ था तो इन्होंने पूरा देखा था, जो देशभक्ति की देश विभाजन सब कुछ उन्होंने देखा था, देश का आज़ाद होना। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति की है। ठीक है, उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। और तमस उनका क्या था, एक प्रसिद्ध उपन्यास था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। तो ठीक है बच्चों,
ये आज मैंने आप लोगों का चैप्टर स्टडी करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।